जी क्या बताऊं, आज डॉक्टर ने ऐसी बात सुनाई, मेरे 5 समय की जिंदगी निकल गई। जरा हमें भी सुनाओ, वैसी कौन सी बात सुना गई? बस अब तुम्हारी और मेरी शामत आ गई। अरे कमबख्त, तेरी संचा जुआन, कहीं कुछ नशा तो नहीं कराई? नहीं, मैंने कोई नशा नहीं किया, लेकिन तुम्हारे के सारे नशे हराम हो जाएंगे। टाइट कर। मंत्रा, आज तुम अजीब किस्म की गुफ्तगू कर रही, गोया अपनी मौत की जुस्तजू कर रही। वो बात है, वो जल्द बयान कर और मुझे नाहक ना परेशान कर। रानी जी, आज महाराज ने एक आम दरबार लगाया और अपनी मंशा का जो जुमार किया कि हम रामचंद्र को ही अपना युवराज बनाना चाहते हैं। उनके कहने की देरी थी, सारे राजे महाराजों ने हाँ मिला दी। मजाल थी किसी की, कोई बोलता अपनी जान आंखों में घुसाता, वही सबके लिए फरमान हुआ। राजदूत के लिए इतनी जल्दी की कि चट रोटी पट दाग नहीं मिलता। राजकुमार जानी कल ठीक 10 बजे सारे काम हो जाएंगी और चारों तरफ राम राम होगा। जाके आप महलों के कब्र जाना, जान बेचारी किशनिया के पाँव बुलाना। उधर भरत बेचारी की किस्मत फूट गई कि सारी संपत्ति इसके हाथ से छूट गई। जहां पर वो पूरी उम्र राम की खिदमत करेगा, जाकर किसी की वो ताबेदारी करेगा। हाय हाय, एक बेटा रात करे, दूसरा घर में दिन फिरता मिले। सच है कि दुनिया की तरक्की इसी को कहते हैं। बस यही बात थी जिसके लिए इतनी देर से छटपटा रही थी और यूं ही नाक मुंह चढ़ा रही थी। परमेश्वर खैर करे, ना मालूम ऐसी कौन सी मानूस बात सुनाई, पर जब असल बात सुनी तनिक जान में जान आई। हाय तेरा सत्यानाश जाए, हाय हाय, अब तक दिल धड़क रहा है और कलेजा फड़क रहा है। भाई तुझे तो चाहिए था कि तू उछलती कूदती आती और मुझे मुबारकबाद सुनाती, ना कि ऐसी मनहूस शक्ल बनाई और ऐसी जवान चलाई कि मेरी अब तक अकल ठिकाने ना आई। कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाएगी। कल को रानी तू है भोली भाली, अपने श्रृंगार में मतवाली रानी। तू तो रह गई बिल्कुल खाली, सो रही बास रहने दो। कल को हो जाएगा मालूम, आज की रात गुजर जाने दो। तेरा हो रहा घर बर्बाद, तुझे मुबारकबाद।
रानी जी यूं तो चाहिए, यूं कुछ कहें, क्योंकि आप तो जबरदस्त हैं, लेकिन अगर सच पूछूं तो लेकिन आप अपने ही श्रृंगार में मस्त हैं, लेकिन सिर्फ अपना ही ख्याल और अपने जिस्म का ही ख्याल रखती हैं। आइंदा जिंदगी का भी कुछ ख्याल है? भोली रानी, आप हर एक का भी अपने जैसा मत समझो, इसलिए रामचंद्र को अपना धर्माधार मान लो। जब तक उसके कुछ ख्याल में नहीं था, जब तक ही था, आप जरा राज नजराने दे, फिर देखना कैसे गुण खिलते हैं। जरा सोचो तो, रामचंद्र जी को राज मिल गया, मैं कौन सी प्रधानी बन जाऊंगी? मैं तो दासी की दासी ही होंगी। जहां में भट्ट को राज मिल गया, मैं कौन सी महारानी बन जाऊंगी? मैं तो दासी की दासी ही रहूंगी। जहां खिदमत करूंगी, अपना पेट करूंगी। बताओ इसमें मेरी कौन सी गलती है महारानी जी? क्योंकि तेरा नमक खाया है और इसलिए तेरी खिदमत करती रहूंगी, इसलिए आपकी बात है जिस तरह की हो सके महाराज को मना दे, वरना कल को ये मत कहना कि मेरी सारी पैसे हरा लेंगी। जब इंसाफ से देखा जाए तो मंत्रा का कहना हर प्रकार से ठीक है, क्योंकि वह मेरी सच्ची हमदर्द भी है। बेशक यदि रामचंद्र को राज मिल गया, वक्त तो बेचारा अयोध्या से निकल गया, जहाँ तो वह दार फिरता हुआ हमारे कुल की गुलामी करेगा, जहाँ सारी उम्र रामचंद्र की गुलामी करेगा। इसमें भी कोई शक नहीं कि रामचंद्र भरत को स्वर्धा के लिए गुमनाम कर दे, वैसे भी बेचारे का काम तमाम कर दे। ये मिसल तो प्रसिद्ध है कि सोकन जाया किसको वाया, फिर उसको तो भरत की जिंदगी ही हार मालूम होगी और उसकी मौजूदगी आंखों में खार मालूम होगी। उधर कुचलिया मेरे साथ कौन सा अच्छा सलूक करेगी, वह तो दो टूक ही कहेगी। बांधी बता कोई तकदीर, अब मैं कैसे जतन बनाऊं, कोई नेक सलाह दे जिससे नायाब हो जाऊं। बांधी बता करके मेरा बन गया काम, तुझको दूंगी मेरा बन गया। पलंग पे कर तुम्हारा तुझसे कुछ नहीं काम कराऊं। बांधी बता कोई तकदीर, अब मैं कैसे चुप रहूं। रानी जी, मेरी मौजूदगी में आपको फिक्र करने की क्या जरूरत? परमेश्वर ना करे, अगर कोई भारी मामला आ पड़े तो मैं मिनटों में सुलझा दूंगी। जब मेरे सर पर आपका साया है तो सारी खुदाई मेरे साथ है। एक तरकीब बताती हूँ, जरा इधर ध्यान कर और मेरी तरफ ध्यान कर। बस यही बात थी।
हाँ, खूब याद कराया और मौके पर जताया। आप देखो, मैं तेरा चित्र दिखाती हूँ और हथेली पे सरों जमाती हूँ। लेकिन सावधान, राजा की बातों में तुम्हें समझ जाना। हेलो, अरे कोई जाओ और महाराज को मेरे पास बुला लाओ।